अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बायोलॉजी की 10th क्लास आप लोगों का वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में फ्यूचर विजन के प्लेटफॉर्म से। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने जो लिया था बायोलॉजी का वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम जो था वो रिप्रोडक्शन था और उसमें हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया है। अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। उसके हमने डिफरेंट मेथड्स जैसा कि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस, ये हमने सारे प्रोसेस डिस्कस किए हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हमने वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का नाम भी दिया था, उसमें हमने कटिंग और ग्राफ्टिंग का जिक्र भी किया है। और हमारा जो लेक्चर नंबर लास्ट वाला लेक्चर नंबर जो 5 था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे था। उसमें हमने शुरुआत की थी कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो बहुत से मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ये जानते हैं कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गेमेट्स बनते हैं, स्पर्म सेल और एग सेल्स बनते हैं। उन स्पर्म सेल और एग सेल्स का मिलाप होता है, फ्यूजन होती है और उनसे जो नया जानदार बनता है दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एक तरीकाकार है दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है इसका नाम पॉलिनेशन है। मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं वो बुलेट्स की सूरत में बनाने लगा हूं। पहली बात, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इस प्रोसेस में 2 वालिदैन हिस्सा लेते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। दूसरी बात, गेमेट्स आर फॉर्म्ड, गेमेट्स आर फॉर्म्ड, गेमेट्स बनते हैं। और गेमेट्स की यू नो दैट टाइप्स कितनी होती हैं? जी, को बच्चा बताएगा गेमेट्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स होती हैं। जी हाँ, गेमेट्स की 2 टाइप्स हैं, मेल और फीमेल। गेमेट्स की 2 टाइप है। जो मेल गेमेट्स हैं दीज आर कॉल्ड स्पर्म सेल, फीमेल गेमेट्स आर कॉल्ड एग सेल। मेल गेमेट्स को हम स्पर्म सेल बोलते हैं और फीमेल गेमेट्स को एग सेल बोलते हैं। इन दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों का मिलाप होता है और ज़ाइगोट बनता है। ये बात बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस होते हैं। हमारा आज का सवाल जो है दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है इसको समझने से पहले बच्चों हमें थोड़ा सा फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फूल की साख कैसी होती है, फूल की शक्ल सूरत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो हम बता देते हैं कि फ्लावर की जो डंडी होती है, जिस डंडी के साथ वो ब्रांच के साथ अटैच होता है दैट इज कॉल्ड पेडिसल। इस हिस्से को, इस डंडी को पेडिसल बोलते हैं। और एक फ्लावर जो है उसके 4 होरल होते हैं, उसके 4 घेरे होते हैं। पहले वाले 2 जो है उनका नाम कैलिक्स और कोरोला है, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। एक फ्लावर जो है उसके 4 होरल होते हैं। सबसे पहला जो घेरा है उसका वो ग्रीन कलर की पत्तियों से मिलकर बनता है और उस घेरे को बोलते हैं कैलिक्स। सेकंड वाला जो फ्लावर का ब्राइट कलर की खूबसूरत और रंग बिरंग की जो पत्तियां होती हैं, इनका जो होरल बनेगा, इनका जो घेरा बनेगा, इसे हम बोलते हैं करोला। ये मैंने 2 प्लांट्स के फ्लावर के स्ट्रक्चर के पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहला ग्रीन कलर का घेरा, अगर आप फ्लावर को इन्वर्ट करके उल्टा करके देखें और अक्सर आपने टमाटो के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैप या ब्रिंजल के ऊपर खास तौर पे आपने जो ऊपर से ग्रीन कलर की उसकी कैप देखी है, तो ये जो है ग्रीन कलर का जो होरल है किसी भी फ्लावर का, चूंकि फल है, फल हमेशा फूल से बनता है, तो फूल का जो ग्रीन कलर का सबसे
पहले वाला हॉरल जो उसकी प्रोटेक्शन करता है, दिस इज कॉल्ड केलक्स। खूबसूरत पत्तियां जो आपको नजर आती हैं फूल की रंगारंग, जैसे सनफ्लावर है तो उसमें येलो कलर की, या रोज है उसमें रेड कलर की, आपको जो खूबसूरत रंग की पत्तियां नजर आ रही होती हैं उनका जो हॉरल है, उनका जो घेरा है, दिस इज कॉल्ड कोरोला। प्लांट के ये दोनों हिस्से रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। प्लांट का वो हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा लेता है, उसका मेल और फीमेल जो हिस्सा है वो मैं यहां पर सामने ड्रॉ करने लगा हूं। फिर अपनी बात का आगाज करेंगे ताकि आपको आज का टॉपिक समझ आ जाए। जो प्लांट का फीमेल पोर्शन है वो एक सुराही की सूरत में, एक वेसल की सूरत का होता है जो फ्लावर के सेंटर में पड़ा होता है। यूं मैं यहां पर बना देता हूं, ये शेप है, दिस इज कॉल्ड कार्पल। इसे कार्पल बोलते हैं। और कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, एक इसकी जो नेक है, एक इसका माउथ है, तीसरा इसका बॉटम है, इसकी बेली है। जिसका माउथ है, इसका जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसे स्टिग्मा बोलते हैं। इस सुराही का जो नेक वाला हिस्सा बना है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। ये स्टाइल है। और जो इसका पैंदा है, जो इसकी बेस है, इसे हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये तीनों मिलते हैं तो फ्लावर का फीमेल पोर्शन बन जाता है, जिसे हमने कार्पल का नाम दिया है। यह है कार्पल। फ्लावर के 4 घेरे थे, 2 तो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, केलेक्स और कोरोला। तीसरा जो है हॉर्ल जो मैंने बनाया है, तीसरा हिस्सा जो मैंने फ्लावर का बनाया है, कार्पल है। कार्पल जो है ये फीमेल पोर्शन है, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। और इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। जो मेल पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एंथर। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जहां पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिस सैक के अंदर बनते हैं, दिस सैक इज कॉल्ड एंथर। एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, जिनको मैंने PG के सिंबल से शो किया है। ये जो स्टाक है, ये जो डंडीनुमा हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट और एंथर मिले तो बनता है स्टेमन। ये बच्चों फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट समझ आएगा तो ही पॉलिनेशन का आगाज होगा। हमारा स्मार्ट सिलेबस जो है ना, उसमें चूंकि वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ही छोड़ गया, तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो नहीं पढ़ाना चाह रहा। लेकिन पॉलिनेशन को समझने के लिए ना आपको चंद बातों का इल्म होना जरूरी है। मैं आपको मेजर बातें बता रहा हूं कि फूल के 4 हिस्से, 2 तो रिप्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, उन्हें मैं रेज ही कर देता हूं। केलेक्स है और कोरोला है। आप लोगों ने बखूबी देख लिया है, केलेक्स और कोरोला ये फूल के वो हिस्से हैं जो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। जो फीमेल पार्ट है उसके हम कार्पल बोलते हैं। कार्पल की शेप सुराही जैसी है। और इसके 3 हिस्से हैं, हेड को स्टिग्मा, नेक स्टाइल, और इसकी जो बॉटम है, जो इसकी बेस है, इसे हम ओवरी कहते हैं। जो मेल पार्ट है फ्लावर का, जो मेल पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेमन। उसे हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के भी 2 हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर वो सैक है, वो थैली है जहां पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ब्रीडिंग सीजन में नॉर्मली जब एंथर पक जाता है, एंथर मैच्योर हो जाता है, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं और स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, हवा की वजह से या किसी भी प्रेशर या किसी इंसेक्ट की वजह से वो जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से निकलते हैं और स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। स्टिग्मा से होते होते वो ओवरी में चले जाते हैं। ओवरी के अंदर होते हैं एग, जहां पर पोलन ग्रेन्स और एग्स आपस में मिल जाते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर गए, एंथर से निकले हैं, स्टिग्मा पे गिर गए हैं, इस प्रोसेस को कह देंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की एक लाइन को समझने के लिए मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ा है।
ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है, इट इज अ फिनोमिना, ये वो मजहर है इन विच पोलन ग्रेन फॉल फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से निकलते हैं, स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। ये जो अमल है, इस अमल को पोलिनेशन कहा जाता है। और पोलिनेशन के बाद आगे जो है वो सीड बनते हैं, बीज बनते हैं, फल बनता है, फूल से फल बन जाता है, फल के अंदर आगे बीज बनते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक लाइन, व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन की दो बड़ी टाइप्स है। पोलिनेशन की दो बड़ी टाइप्स है। अगर मैं यहां पर दो डायग्राम्स बनाऊं, एक फ्लावर, एक प्लांट ए पे लगा हुआ है और एक और फ्लावर है वो प्लांट बी पे लगा हुआ है, दोनों प्लांट एक ही स्पीशी के हैं, एक ही फैमिली के हैं। मिसाल के तौर पे दो गुलाब के पौधे हैं, या मिसाल के तौर पे ये दो सनफ्लावर हैं, ए और बी, दो अलग अलग प्लांट हैं, ए और बी दो अलग अलग प्लांट हैं, लेकिन दोनों के दोनों फॉर एग्जाम्पल कॉर्न के हैं, या दोनों के दोनों सनफ्लावर हैं या रोज हैं, सेम स्पीशी है लेकिन अलग प्लांट्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स हवा के जोर पे उड़े और विंड प्रेशर से मूव करते करते अपने ही टाइप के प्लांट बी पे जाके गिर जाएं, जो कि उससे चंद मीटर के फासले पे लगा हुआ है या चंद एकड़ के फासले पे लगा हुआ है। ये जो प्रोसेस है, इसमें पोलिनेशन तो हो जाएगी, लेकिन ये जो पोलिनेशन है, इसमें पोलन ग्रेन जो है ये एंथर से स्टिग्मा पे तो गिरे हैं, लेकिन ऑफ एन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट पे जाके गिरे हैं, इसलिए इसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इस प्रोसेस को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आई रिपीट, व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन इज अ प्रोसेस, ये वो अमल है इन विच पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स मुंतकिल होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे, ऑफ एन अदर प्लांट, दूसरे पौधे की, ऑफ अ सेम स्पीशी, एक ही नस्ल के। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का गिरना किसी दूसरे पौधे का जो कि उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, इस अमल को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि पोलन ग्रेन्स अपने ही फूल पे गिर जाए या अपने ही पौधे के किसी और फूल पे गिर जाए, ये मैं तस्वीर अब आपको रेड कलर से शो करके दिखाऊंगा। काले रंग की जो तस्वीर मैंने बनाई है ब्लैक कलर की, ये क्रॉस पोलिनेशन की है। अब ये एक फ्लावर है जो कि प्लांट बी पे लगा हुआ है, प्लांट बी पे एक फ्लावर लगा हुआ है, ये एक फ्लावर है रेड कलर का, और ये एक और फ्लावर है, ये भी प्लांट बी पे लगा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है हवा का प्रेशर इतना तेज ना होता कि वो एक पौधे से पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे पौधे तक ले जाता, हवा का दबाव इतना नहीं था, या मैच्योरिटी के वक्त पोलन ग्रेन्स है वो अपने ही फ्लावर में गिर गए हैं या अपने नेबर फ्लावर पे गिर गए हैं, लेकिन उसका जो नेबर फ्लावर है ना वो उसी प्लांट का पार्ट है, किसी दूसरे प्लांट का पार्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एक लाइन का डिफरेंस है बच्चों सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन दो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान होती है और सेल्फ पोलिनेशन अपने ही एंथर्स का, अपने ही पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर अपने ही पौधे के फ्लावर्स में गिर जाना होता है। इसे हम क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। एक तो सवाल आएगा सिंपल, व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स fall from anther to stigma. There are two types of pollination. Pollination की दो टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन तो होती है, क्रॉस पोलिनेशन की कई वजूहात हो सकती हैं। क्रॉस पोलिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसेक्ट के जरिए हो जाए।
मैं बोर्ड रेज करता हूं तब तक आप सोचें जरा कि क्रॉस पोलिनेशन जो है ये कैसे हो सकती है। पोलन ग्रेन जो है ये एक फूल से निकलकर किसी दूसरे पौधे तक कैसे जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पौधा जो है वो आपके घर के पास लगा है और दूसरा जो पौधा है उसी ही फैमिली का वो आपके हमसायों के घर में है या आप ही की सोसाइटी में थोड़ा सा हटके लगा हुआ है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक पौधे के पोलन ग्रेन्स दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक चले जाए जी। तो बच्चों कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो हो सकता है हवा, विंड। हवा जब चलती है तो पोलन ग्रेन्स जो है वो हवा के जोर पे एक फूल से निकलकर किसी दूसरे फ्लावर तक बआसानी जा सकते हैं। लेकिन उन पोलन ग्रेन्स में चंद खसूसियात का होना जरूरी है। एयर के जरिए, हवा के जरिए पोलन ग्रेन्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। एयर के जरिए कैसे पोलन ग्रेन मूव करते हैं? जो पोलन ग्रेन एयर के जरिए मूव करते हैं दे आर लाइट इन वेट। उनका जो वजन होता है बहुत हल्का होता है ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सकें। लाइट इन वेट, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और उनकी जो तादाद है बहुत ज्यादा होती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चंद बने हवा के जरिए उड़े और सारे के सारे जाके गिर जाए। हो सकता है कुछ रास्ते में गिर जाए। आप एक मुट्ठी भर के मिसाल के तौर पे पत्थरों की अपने से 10 फुट दूर एक गिलास या एक बर्तन के अंदर ऐसे फेंकें तो क्या ख्याल है बच्चों, वो सारे कंकर उस बर्तन के अंदर जाके गिरेंगे क्या? कभी भी नहीं। उनमें से हो सकता है कुछ उस बर्तन से अवे चले जाएं, कुछ लेफ्ट में गिर जाएं, कुछ राइट में गिर जाएं, कुछ पीछे गिर जाएं। तो जब हवा चलती है तो क्या ऐसा होता है कि हवा पोलन ग्रेन को जब तक मंजिल पे ना पहुंचा दे तब तक दम नहीं लेगी? नहीं, हवा तो अल्लाह की कुदरत है ना, रैंडमली चलती है। तो जो बनेंगे वो सारे के सारे तो रिप्रोडक्शन में, सारे के सारे तो पोलिनेशन में यूज नहीं होंगे। इसीलिए पोलिनेशन के जरिए जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं, जितने भी पौधे ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं, उनमें सनफ्लावर है, इसके अलावा रोज है। सनफ्लावर है और रोज है, ये दोनों के दोनों प्लांट जो है ये क्रॉस पोलिनेशन में हिस्सा लेते हैं। कैसे? एक तो इनके जो स्पोर्स होंगे, इनके जो पोलन ग्रेन बनेंगे लाइट इन वेट होंगे, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा तादाद में बनेंगे, ठीक है। जो पोलन ग्रेन किसी इंसेक्ट के जरिए, किसी कीड़े मकोड़े के जरिए या किसी जानवर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनके अंदर चंद कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनके पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, हार्ड एंड हैवी, भारी होते हैं। स्टिकी क्यों होंगे जनाब? स्टिकी बच्चों इसलिए होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फूल है, उस फूल के ऊपर शहद की मक्खी आके बैठी है। शहद की मक्खी सिर्फ एक ही फूल पे तो नहीं ना बैठती, उसका तो काम है मुख्तलिफ फूलों के ऊपर बैठना, उनका नेक्टर चूसना ताकि उनसे आगे वो अपना शहद बना सके। तो एक मक्खी आई है शहद की, वो आके एक फूल के ऊपर बैठी है, तो ऐसा हो सकता है ना कि उसके पांव के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाए। पोलन ग्रेन्स बड़े बारीक होते हैं, ये नहीं सोचना कि शहद की मक्खी के ऊपर इतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा। शहद की मक्खी है, वो कौन सा को कैरिज वैन है। तो बच्चों पोलन ग्रेन्स है वो बहुत स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक, लाइट इन वेट, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स के जरिए पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वो पहली बात स्टिकी होते हैं। स्टिकी से हमारा चिपचिपे होते हैं। शहद की मक्खी आएगी, पोलन ग्रेन्स उनके साथ चिपक जाएंगे और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगी।
ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे हार्ड भी होंगे, हैवी भी होंगे। सबसे अहम बात कि जो इंसेक्ट्स के जरिए प्लांट्स पोलिनेशन कराते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, शोख रंग के होते हैं, शोख रंगदार होंगे। शोख रंग के क्यों होंगे? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बाकी दूसरे जो इंसेक्ट्स उनको अपनी तरफ कशिश कर सके। इंसेक्ट्स को कशिश करेंगे, खूबसूरत होंगे, खूबसूरत दिखेंगे, इंसेक्ट्स उनकी तरफ आएंगे तो पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बच्चों एक क्वेश्चन आता है, राइट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द पोलन ग्रेन्स, राइट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स दैट डू क्रॉस पोलिनेशन। जो पौधे क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं एयर के जरिए, या जो पौधे क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं वाटर के जरिए, या जो पौधे क्रॉस पोलिनेशन करा रहे हैं इंसेक्ट्स के जरिए, उनमें ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन है? तो आपकी जो बुक है उस बुक में ना नीचे एक येलो बॉक्स बना हुआ, पोलिनेशन का जो टॉपिक है उस पोलिनेशन के टॉपिक में एक येलो बॉक्स बना हुआ है और उस येलो बॉक्स के अंदर ना उसने सारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। उसके अंदर उसने 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम के अंदर उसने इंसेक्ट्स का जिक्र किया है कि इंसेक्ट्स जो है वो अपनी पोलिनेशन कैसे कराते हैं। एक में उसने एयर का जिक्र किया हुआ है कि जो हवा के जरिए पौधे अपनी पोलिनेशन कराते हैं उनमें ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन है। तो वो येलो बॉक्स बच्चों लाइट नहीं लेना, वो आपने सारा याद करना है। उसके नेक्स्ट पेज पे आपको ना उसकी एग्जांपल्स मिलेंगी, जैसे कौन से पौधे हैं जो एयर के जरिए करवाते हैं अपनी क्रॉस पोलिनेशन, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स के जरिए पोलिनेशन कराते हैं। तो आगे वो गुलाब है, कॉर्न है, ग्रासेस है, बहुत सी ग्रासेस है जो एयर के जरिए अपनी पोलिनेशन कराती हैं। और रोज है, खूबसूरत होता है ना, सनफ्लावर शोख रंग होता है, ये भी प्यारा लगता है दिखने में। तो ये जो ग्रास है ये तो दिखने में प्यारी नहीं ना लगती, इसके जो पोलिनेशन है वो एयर के जरिए हो जाती है। जबकि रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनकी पोलिनेशन जो है ये इंसेक्ट्स के जरिए होती है। हशरात इनकी तरफ आते हैं, इंसेक्ट्स इनकी तरफ कीड़े मकोड़े आते हैं और ये उनसे अपनी पोलिनेशन का काम करवा लेती है। तो आज के टॉपिक बच्चों अगर हम उसको समराइज करें तो सबसे पहला सवाल बनता है व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? दूसरा सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस है? तीसरा सवाल आएगा व्हाट आर द मॉडिफिकेशन इन द प्लांट्स, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन इन द प्लांट्स दैट do pollination from by air, that do pollination with the help of air। उन पौधों की खुसूसियात बताइए जो हवा से पोलिनेशन का काम लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन आएगा उन पौधों की खुसूसियात का बताएं जो इंसेक्ट्स के जरिए पोलिनेशन का काम लेती हैं। तो ये बच्चों हमारे आज के 4 सवाल है। नेक्स्ट में एक टॉपिक आ रहा है जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि बीज उगता कैसे है। हम तो बीज को जमीन में डाल देते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको पानी देते हैं, उसको हवा मिलती है और एक वक्त आता है कि बीज से एक नन्हा सा पौधा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो कल बच्चों हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि बीज कैसे उगता है, व्हाट इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट लेक्चर उस पे है। लेकिन ये बच्चों आज का जो टॉपिक है ये सारा शॉर्ट है और शॉर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और चारों के चारों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिए, बोर्ड पे लिख दिए, इसको घर में पढ़ें। स्टे सेफ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।